छात्रों, आज हम संकुल यौगिकों में बंधन के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि संकुल यौगिक में जो बंधन के सिद्धांत हैं उनमें 5 तरह के सिद्धांत हैं। पहला जो है वो वर्नर का सिद्धांत है, जिसको वर्नर थ्योरी कहते हैं। दूसरा बैलेंस बाउंड थ्योरी, जिसको बीबीटी कहते हैं। तीसरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको CFT कहते हैं। चौथा लिगेंड फील्ड थ्योरी, जिसको LFT कहते हैं। और पांचवा है MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन यहाँ पर हम केवल 3 सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे और ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण भी हैं। वर्नर सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये अक्सर पूछा जाता है। तो वर्नर सिद्धांत है क्या, इसके बारे में जानेंगे हम। वर्नर सिद्धांत का मतलब है कि जो जटिल यौगिक होते हैं वो किस तरह के बंधों से बंधे होते हैं, इसको सबसे पहले सर्वप्रथम वर्नर द्वारा बताया गया था। इसीलिए वर्नर को संकुल यौगिकों के जनक के रूप में भी देखा जाता है। और इन्हें चूँकि इन्होंने जो सिद्धांत दिया, ये सिद्धांत काफ़ी पहले दिया था अपना, और ये सिद्धांत तब दिया था जब उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज भी नहीं हुई थी। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इन्होंने संकुल यौगिकों के जो बंधन के सिद्धांत है इसको कितना पहले दिया, और इसीलिए इनको इसका जनक भी माना जाता है। अब इनके सिद्धांत के अनुसार जो संकुल यौगिक होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि वर्नर थ्योरी लिखा हुआ है, वर्नर का सिद्धांत। तो वर्नर ने क्या किया कि कोबाल्ट, क्लोराइड तथा अमोनिया के संयोग से बहुत सारे जटिल यौगिक का निर्माण किया। और इस श्रेणी में कई यौगिक आते हैं, जैसे आगे हम इनके यौगिकों के बारे में दिखाएंगे। अब मेन चीज़ हम ये देखते हैं कि जो आपके यौगिक हैं, वह भी बता रहा था कि यौगिक के बारे में दिखाएंगे। जैसे इन्होंने कोबाल्ट, क्लोरीन और अमोनिया से लेकर एक यौगिक कॉम्प्लेक्स बनाया जिसका रंग पीला होता है। कोबाल्ट, क्लोरीन और अमोनिया से ही केवल लिगेंडों का अंतर है, लिगेंडों की संख्या अंतर है। इसके अकॉर्डिंग इनके कलर अलग अलग हैं। आप देख रहे हैं, एक पीला कलर का, एक बैगनी कलर का, यानी येलो, पर्पल, ग्रीन, वायलेट और रेड, 5 तरह के यौगिक आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कोबाल्ट, अमोनिया और क्लोरीन से मिलकर ही बने हैं। क्योंकि इसमें केवल आइसोमरिज्म का अंतर है। आइसोमरिज्म भी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, जिसकी क्लास हम बाद में लेंगे, क्योंकि आइसोमरिज्म का डिटेल अध्ययन भी आपको कराया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तो आपको केवल इतना बताया जा रहा है कि वर्नर सिद्धांत के अंतर्गत जो कोबाल्ट, अमोनिया और क्लोरीन से यौगिक हैं, उनमें लिगेंडों के अंतर के कारण ये विभिन्न तरह के कलर दे रहे हैं। अब इनके सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट इनका क्या है, पहला पॉइंट आप देखें कि जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु प्रमाण, यानी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु प्रमाण 2 प्रकार के संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता क्या होती है? प्राथमिक संयोजकता का मतलब होता है प्राइमरी वैलेंसी, इसको कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? उस संकुल यौगिक की ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। किसी भी संकुल यौगिक को ले लीजिए आप और उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, और जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? उस संकुल यौगिक की समन्वयक संख्या, जो आपको पढ़ाया जा चुका है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, यानी उस संकुल यौगिक को लिगेंड द्वारा कितने उपसंयोजी बंध बनाए गए हैं या कितने उपसंयोजी बंध से वो लिगेंडों से बंधा हुआ है, उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, वही कोऑर्डिनेशन नंबर संकुल यौगिक की द्वितीयक वैलेंसी कहलाता है। और प्रत्येक धातु की द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है। कहने का मतलब हुआ कि जो संकुल यौगिक होते हैं, समन्वयक संख्या 4 के यौगिक, 2 के यौगिक, 6 के यौगिक, 8 के यौगिक, तो ज़्यादातर हम जो अध्ययन करते हैं समन्वयक संख्या 4 और 6 के यौगिकों का अध्ययन इंटरमीडिएट में करते हैं। लेकिन इनकी जो समन्वयक संख्या होती है निश्चित होती है, प्रत्येक संकुल यौगिक की समन्वयक संख्या निश्चित होती है। तो वर्नर सिद्धांत में खास 2 चीज़ें हमें महत्वपूर्ण है कि जो प्रत्येक संकुल यौगिक होता है उनमें केंद्रीय धातु प्रमाण 2 प्रकार की संयोजकताएं रखता है,
प्रथम संयुक्ता उसकी ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और द्वितीयक संयुक्ता उसकी समन्वयक संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फिर चौथी बात आती है, संकुल यौगिक को जल में घोला जाता है तो प्राथमिक संयुक्ता आयनित हो जाती है, यानी प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो जल में अलग हो जाती है। जो प्राइमरी वैलेंसी से क्या जुड़ा होता है, काउंटर आयन जुड़ा होता है तो वो अलग हो जाता है। सेकेंडरी से वैलेंसी से क्या जुड़ा होता है, लिगेंड जुड़ा होता है तो वो जल में क्या होता है, अनायनित होता है, वो जल में आयनित नहीं होता। प्राथमिक संयुक्ता आदेशिक यानी नॉन डायरेक्शनल होती है, जबकि द्वितीयक संयुक्ता देशिक होती है। तो प्राथमिक संयुक्ता आपको दिखती नहीं है, और द्वितीयक संयुक्ता क्या होती है, देशिक होती है, ये डायरेक्शनल होती है। यौगिक ज्योतीय यौगिकों की ज्यामितीय संयुक्ताएं द्वितीयक संयुक्ताएं के विन्यास से निर्धारित करती हैं। आपको ये भी मालूम है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर वो आपको दिखाते हैं, तो उसका एक ज्योमेट्री स्ट्रक्चर बनता है। अब इसका ज्योमेट्री स्ट्रक्चर एक उदाहरण लेकर आपको हम बता दें। इसमें खास बात क्या है, 2-3 खास बातें थी आपको जो वर्नर सिद्धांत के अकॉर्डिंग। पहली चीज़ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहली खास बात ये थी कि संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की 2 संयुक्ताएँ होती हैं, एक प्राथमिक संयुक्ता और एक द्वितीयक संयुक्ता। दूसरी खास बात क्या है कि प्राथमिक संयुक्ता उस संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है, जबकि द्वितीयक संयुक्ता उसके कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हो गया समन्वयक संख्या को रिप्रेजेंट करती है। समन्वयक संख्या प्रत्येक संकुल यौगिक की निश्चित होती है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वो अनिश्चित होता है। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन समन्वयक संख्या उस संकुल यौगिक की निश्चित होती है। जैसे एक उदाहरण हम आपको लेके दिखा रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारा एक कंपाउंड है, एक संकुल यौगिक है CO NH3 का होल 6, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और यहाँ लगा देते हैं Cl3। तो हमारा ये जो संकुल यौगिक है, पहले तो हमें देखना होगा कि यहाँ कोबाल्ट क्या है। कोबाल्ट हमारा क्या है, यहाँ पे कोबाल्ट जो है ये हमारा सेंट्रल मेटल आइटम है। दूसरा हम देखेंगे कि हमारा जो NH3 क्या है, ये हमारा लिगेंड है। और तीसरी चीज़ हम देखेंगे Cl3, ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा काउंटर आयन है। अब हम यहाँ देखेंगे यदि संकुल यौगिक को इसको आयनित किया जाए, वियोजित किया जाए, तो Cl3 अलग हो जाएगा, Cl3 नेगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या होगा, CO NH3 का होल 6 प्लस यानी 3 प्लस या प्लस 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 और प्लस 3Cl माइनस। इसका मतलब हो गया जो संकुल आयन आपका है वो क्या है, पॉजिटिव है, और जो काउंटर आयन है आपका क्या है, नेगेटिव है। इसका IUPAC नेम भी आप निकाल सकते हैं। IUPAC नेम का मतलब हो गया कि यहाँ पे जब संकुल आयन पॉजिटिव होता है तो पहले हम किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। तो हेक्साएमीन कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे कोबाल्ट 3 क्लोराइड, यानी हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये इसका IUPAC नेम हो गया। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो तो ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या जो है प्राथमिक वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या है, अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है और क्लोरीन की होती है -1, और कोबाल्ट की निकालना है तो हम कोबाल्ट को क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। X प्लस अमोनिया की 0 और प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, यानी 3 मल्टीप्लाई -1 बराबर क्या होगा, क्योंकि कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, 0, बराबर 0 हो गया। इसको अगर हम मिटा दें ऊपर आ जाए तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +3। x बराबर कितना आ जाएगा, +3। तो x का मान 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 है, वही हमने IUPAC नेम में लिखा। समन्वयक संख्या की बात किया जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख रहे हैं कि अमोनिया एक दंती लिगेंड है और ये कोबाल्ट के साथ 6 स्थानों से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका जो समन्वयक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा, 6 होगा। तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे प्राथमिक वैलेंसी भी क्लियर हो गई, क्या है,
प्राथमिक वैलेंसी 3 है कोबाल्ट की, और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब हो गया कि सेकेंडरी वैलेंसी ये 6 उपसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। किससे? यहाँ पे NH3 यानी एमीन से। तो यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी इसकी 6 दिखाई दे रही है, जबकि प्राथमिक वैलेंसी इसकी कितनी दिखाई दे रही है? 3। तो इसलिए वर्नर सिद्धांत के बारे में जो अध्ययन करना है, इसमें 3-4 खास महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। 1-2 एग्जाम्पल आपको लिखना है, इस सिद्धांत में क्या है। 3-4 पॉइंट्स जो अभी आपको बताए गए उसको आपको लिख देना है, 1-2 उदाहरण लिख देना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, आपके लिए खासा महत्वपूर्ण है, इसका नोट भी बना लीजिए। और ख़ास महत्वपूर्ण चीज़ें और भी हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड के 6 से 7 वीडियो अब तक हमने बना दिए हैं, भेज दिया है। यूट्यूब पे जो व्यूज़ हैं, कमेंट कोई नहीं आ रहा है, जो व्यूज़ हैं देखने वालों की संख्या 22-23 आती है, कभी 17, कभी 18, 22-23, इससे अधिक नहीं आती है। आप वीडियो नहीं देखते हैं, आप यूट्यूब पे जाके केमिस्ट्री विद विवेक पांडे सर्च कर सकते हैं, लिंक भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उसको देखिए। कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, और वीडियोज़ को बार बार देखिए, और जितनी बार आप देखेंगे उतने आपको समझ में आएगा। इनका नोट भी बनाइए, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, इसके बाद क्लास जब शुरू होगी तो इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। इससे रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आपको आती है उसको समाधान किया जाएगा, लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं इसको दोबारा क्लास में पढ़ाऊँगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए सभी वीडियोज़ को सीरियसली देखिए, ध्यान से देखिए, और अपने सहयोगी जो ना देखते हैं उनको भी दिखाइए। ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, ये आपके लिए है, और आप इसे सीरियसली लें और इस छुट्टियों में ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा लें। इसे अदरवाइज़ ना लें, इसे अन्यथा ना लें। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो नुकसान आपका जाहिर है होगा, और हम ना चाहते हुए भी आपके लिए आपके नुकसान की भरपाई नहीं करा पाएंगे। धन्यवाद।